फ्री मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कोर्स बैच 3 की तीसरी आज की हमारी एडवांस क्लास है। आज की क्लास अगरचे हमारी सोशल मीडिया पोस्ट के मुतालिक थी कि मोबाइल के अंदर हम एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और ख़ूबसूरत सोशल मीडिया पोस्ट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन जो इससे पहले हमारी क्लास थी उस क्लास के अंदर हमने कुछ पीएनजी और कुछ पिक्चर इस्तेमाल की थी। तो बहुत सारे पर्सनल में भी और ग्रुप में मैसेज आ रहे थे कि पीएनजी हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और कैसे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि मशहूर है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर 70% कम अज़ कम इस्तेमाल जो है वो इंटरनेट का होता है और गूगल से या मुख्तलिफ़ वेबसाइट से आप मुख्तलिफ़ चीज़ें डाउनलोड करके और उनको डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंतहाई एक ज़रूरी चीज़ है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। अगर आपको सर्चिंग नहीं आती, आपको पता नहीं है चीज़ें कहाँ से डाउनलोड करनी है और कौन कौन सी वेबसाइट हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक डिज़ाइन तैयार करना। इसके लिए मैंने वैसे भी यूट्यूब चैनल के लिए एमआर ऑनलाइन एकेडमी के लिए एक वीडियो बनानी थी, लेकिन आज सोचा आपके मैसेज और मुख्तलिफ़ आपका जो ज़ोर था इस चीज़ का कि ज़रूर ब ज़रूर इस बारे में बताया जाए कोई वीडियो बनाकर, तो मैंने सोचा कि ये जो तीसरा बैच है इसका हम इसको हिस्सा ही बना लेते हैं। तो आज की हमारी क्लास जो है वो नेट से आप पीएनजी और मुख्तलिफ़ शेप और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मुख्तलिफ़ किस्म का डेटा कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कहाँ से कर सकते हैं, आसानी से कहाँ से कर सकते हैं, मुश्किल से कहाँ से कर सकते हैं। तो इस बारे में इंशाल्लाह ये इंतहाई ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। आखिर में मैं जो वेबसाइट बताऊंगा वो इंतहाई कमाल की है। उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूँ। तो चलिए आइए चलते हैं। सबसे मैं पिक्सल प्ले स्टोर पे जाता हूँ और यहाँ पर एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है इमेज सर्च। इसको आपने, ये मेरे पास शुरू में आ गई है, सर्च कर लेना है और उसके बाद इसको आपने डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है। ये यहाँ पर मेरे पास आ चुकी है। मैं इस जैसे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ओपन होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका लोगो वगैरह कैसा है। तो ये वाली एप्लीकेशन है, ये इसका इस तरह का डिज़ाइन लोगो का बना हुआ है। मैंने ये डाउनलोड की हुई है। मैं इसको ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त जो है वो एप्लीकेशन है। इसके अंदर आपने आना है, जो भी आपको चीज़ चाहिए वो आपने यहाँ पर सर्च कर लेनी है। तो उस तरह की आपके पास सैकड़ों चीज़ें आ जाएंगी और वहाँ यहाँ से आप बिल्कुल सिंपल एक क्लिक पे आपने डाउनलोड कर लेनी है और उसके बाद आपने अपने डिज़ाइन में या जहाँ भी आपने उसको इस्तेमाल करना है कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख लेता हूँ मोबाइल। सिंपल मैं मोबाइल लिखता हूँ तो देखें हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये देखिए जी, हमारे पास सैकड़ों किस्म के मोबाइल मुख्तलिफ़ तरह के जो है वो आ गए हैं। अगर आपने इसको इस्तेमाल मोबाइल के ही इस्तेमाल करने हैं तो आप जो है वो कर सकते हैं। सर, अब डाउनलोड करने का क्या तरीका है? सिंपल आपने जो भी इमेज है या जो चीज़ भी आपने डाउनलोड करनी है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें तो आपके पास जो है वो एक ऑप्शन आता है, ये वाला, ये डाउनलोड का ऑप्शन है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपकी इमेज डाउनलोड हो भी चुकी है। इस तरह हम कुछ और जो है वो सर्च कर लेते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ लिखा है बाइक, तो अब इसको सर्च करते हैं और देखते हैं। ये देखें जी, आपके पास हर किस्म के मोटरसाइकिल और साइकिलें और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आपके पास आ गई हैं। इनको आपने कहीं जो है वो इस्तेमाल करना है तो एक क्लिक के ऊपर आप इनको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास आ चुके हैं, तो थोड़ी देर आपने इंतज़ार करना है, इसको ओपन होने देना है। ये हो चुका है। सिंपल आपने इसको डाउनलोड वाला जो ऑप्शन आपको बताया इस पर आपने क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। अब आते हैं कि हमें अक्सर शेप वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ आपने लिख लेना है शेप पीएनजी। तो देखिए हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है जी। तो ये देखें हमारे पास सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों किस्म की शेप जो है वो आ चुकी हैं। जिस तरह की शेप आपने इस्तेमाल करनी है अपने डिज़ाइन के अंदर, वो यहाँ से आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अंदर ये हो सकता है कि इनके बैकग्राउंड में बैकग्राउंड हो कुछ पिक्चर का, तो उसके लिए आप जो है जो तरीका आपको बताया है
कि कैसे बैकग्राउंड रिमूव करना है, वो आप रिमूव करके उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये देखें, बड़ी खूबसूरत किस्म की जो है वो शेप हैं, इनको आप सर्च करके देख लीजिएगा, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और डाउनलोड करके अपने डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल कीजिएगा। मैं कुछ डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको फिर पिक्सल लैब के अंदर लेके जाकर दिखाता भी है। जी, तो ये पहली एप्लीकेशन थी, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे है उर्दू डिज़ाइनर। इसका आप अक्सर को पता होगा, अगर नहीं पता तो इसको भी आपने जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इसको हम ओपन करते हैं। ये भी बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है और इसके अंदर आप जो है वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के डिज़ाइन वगैरह भी बना सकते हैं, लेकिन हम डिज़ाइन के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि हम किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे ही ये आप ओपन करते हैं तो इस तरह का कुछ इंटरफेस और ये चीज़ आपके पास आती है। आपने यहाँ से न्यू डिज़ाइन के ऊपर सेलेक्ट करना है और क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने कोई भी एक डिज़ाइन जो है वो जो भी आपने रखना है, साइज़ आपने रख लेना है। मिसाल के तौर पर ये साइज़ मैंने यहाँ पर रख लिया है। साइज़ रखने के बाद यहाँ पर आप देखें तो ऐड न्यू का नीचे की तरफ ऑप्शन है, ये इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाते हैं। हमारा जो काम है वो 2-3 चीज़ों से है। नंबर 1, यहाँ स्पेशल टेक्स्ट का ऑप्शन है, इसके साथ हमारा काम है। और दूसरा, यहाँ शेप का ऑप्शन है, इसके साथ हमारा जो है वो काम है। और यहाँ ये बैकग्राउंड का ऑप्शन है। इस तरह PNG इमेज हैं, तो लोगो वगैरह भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो चंद चीज़ें हैं ये हमें यहाँ से मिल जाती हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। मैं एक एक के ऊपर जल्दी जल्दी क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये स्पेशल टेक्स्ट हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं और नाम यहाँ बने बनाए पड़े हुए हैं। तो जैसे मैं नाम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, मुख्तलिफ़ किस्म के नाम यहाँ पर आ जाते हैं। तो इनमें से आपने जो भी चीज़ डाउनलोड करनी है, एक और तरीका भी है कि ऊपर आप लिख भी सकते हैं, और अगर लिखें नहीं तो जो है वो ऐसे ही आप देखें तो आपके पास जो है वो ये आ जाती है। ये जैसे अर्रहमान, मैंने इसको लेके आना था, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये हमारे पास आ चुका है। अब मैं PNG इमेज के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो PNG आपको मिल जाती हैं। जैसे ऊपर इस्लामिक है, बिज़नेस के मुतालिक हैं, इस्लामिक टेक्स्ट हैं, इस तरह जो है वो इलेक्शन वगैरह है इसके मुतालिक। और यहाँ नीचे आप पाकिस्तान के मुतालिक, यानी पाकिस्तान के झंडे वगैरह और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो इंडिया की भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त आपको यहाँ चीज़ें मिल जाती हैं। बॉर्डर शेप के अंदर आप जाएँ तो मुख्तलिफ़ किस्म की आपको ये शेप यहाँ से मिल जाती हैं। तो ये सारी PNG के अंदर हैं। आपने बस क्या करना है, सिर्फ़ एक जो भी आपको चाहिए उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, और उसको आपने क्लिक करने के बाद अपने डिज़ाइन के अंदर आप यहाँ पर ले आना है, मेन स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद जो है वो क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। हम एक दो और जो है वो पिक्चर ले लेते हैं, जैसे ये हमारे पास आ गई है, और इसी तरह मज़ीद जो है वो हम देख लेते हैं। यहाँ नीचे आने के बाद जो है वो मैं ये फूड की पिक्चर हैं, तो इसके अंदर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मैं इसमें से बर्गर उठा लेता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ नीचे की तरफ देखें तो ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन है, ये कि इसका बैकग्राउंड जो है उसको आपने ट्रांसपेरेंट कर लेना है, यानी उसको ख़त्म कर देना है। ख़त्म करने के बाद आपने यहाँ ये ऊपर सेव का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने PNG को सिलेक्ट करना है। अभी JPG सिलेक्ट है, इसको आपने छोड़ देना है, PNG के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। अब ये जो शेप है, चीज़ें ये PNG में आपके पास सेव हो चुकी हैं। अब जो है वो आप इनको अपने डिज़ाइन के अंदर, अपने काम के अंदर, पिक्सल लैब के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी जो आपको बतानी थी। उर्दू डिज़ाइनर, इससे भी आप इस तरीके से चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पिक्सल लैब को ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद जो चीज़ें हमने अभी डाउनलोड की हैं वो मैं आपको पिक्सल लैब के अंदर ला के दिखा देता हूँ कि वो सारी PNG के अंदर जो है वो हमारे पास आ जाएंगी। मैं गैलरी के अंदर जाता हूँ और यहाँ से जल्दी से मैं आपको वो चीज़ें ला के दिखा देता हूँ।
जी, तो ये मैं गैलरी के अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देखें तो ये मेरे पास गैलरी के अंदर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास आ गई हैं। मैंने ओके किया तो पिक्सल लैब के अंदर आ चुकी हैं। तो ये देखें यहाँ पीएनजी के अंदर है। तो आप इनको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इनको यहाँ साइड पर रख लेता हूँ और ये जो टेक्स्ट है मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं जाता हूँ गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है। क्या सर्च करना है जी? आपने सर्च करना है पीएनजी विंग के नाम से एक जो है वो वेबसाइट है, वो आपने सर्च कर लेनी है, पीएनजी विंग। तो जैसे आप ये सर्च करेंगे तो इस तरह की ये वेबसाइट है वो आपके सामने आएगी। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है। यहाँ से आप सैकड़ों क्या करोड़ों पीएनजी में जिस तरह की आपको जो भी चीज़ चाहिए पीएनजी के अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, फूड पिक्चर लिख लेते हैं। तो आपने यहाँ पर लिख लेना है। तो फूड पिक, बस आपने इसको इशारा देना है और उसके बाद देखें आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है वो आ जाएंगी। ये देखें यहाँ चिप्स और जो फूड के मुतालिक चीज़ें हैं मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर इन्होंने दे दी हैं। तो आप जो है वो कोई एक चीज़ ख़ास आप अगर करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसका आप नाम लिखेंगे तो वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। ये तो मैंने वैसे आपको समझाने के लिए जो है वो बताया। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख लेता हूँ सोशल मीडिया सोशल मीडिया आइकॉन लिख लेते हैं। तो ये जैसे ही मैंने लिखे हैं तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल मीडिया के जो लोगो वगैरह हैं ये हमारे पास आ गए हैं। आप इनको जो है वो बड़ी आसानी से डाउनलोड करके अपने डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये वाले जो हैं इनके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपने नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपके पास डाउनलोड दिस इमेज का ऑप्शन आता है और दिस पीएनजी का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। छोटा सा ऐड आएगा, इसको आपने हटा देना है और इसको हटाने के बाद एक छोटा सा काम और है, इसके ऊपर आपने थोड़ी सी गौर करनी है कि जब भी आप कोई वेबसाइट जो है वो खोलते हैं तो उसके अंदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन मिलते हैं। उनमें से एक ऑप्शन ये भी है कि यहाँ इन्होंने कुछ नंबर दिए होते हैं, कुछ इंग्लिश के अल्फाज होते हैं, कुछ वैसे, तो उनके ऊपर आपने क्लिक करना होता है और यहाँ ऊपर इन्होंने लिखा होता है कि इनमें से कोई जो जो यहाँ लिखी हुई हैं, मिसाल के तौर पर एच है, एन है, एफ़ है, इनके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो सिंपल आपने एच के ऊपर क्लिक कर लिया और उसके बाद जो अगली चीज़ें हैं उनके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो उसके बाद हमारी जो इमेज है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। जी, तो कुछ देर इंतज़ार करने के बाद अब ऊपर की तरफ आप देखें तो हमारी जो इमेज है ये डाउनलोड हो भी चुकी है। तो उम्मीद है ये भी वेबसाइट आपको अच्छी लगी होगी। इसका नाम आपने याद कर लेना है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट है। जब भी आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसकी जो करीब करीब चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर ये आपको दे देते हैं। जैसे ये वाली जगह देखें तो इसके करीब करीब जितनी चीज़ें थी वो इन्होंने दे दी हैं। कोई भी आप यहाँ से सर्च करें तो वो आपके पास आ जाएंगी। तो उसके बाद हम अगली वेबसाइट पे जाते हैं और उसका नाम है जी पीएनजी एग के नाम से वो वेबसाइट है। जी, तो ये पीएनजी एग के नाम से वेबसाइट है। इसके ऊपर आप आ जाएं। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगी, बिल्कुल उसी तरह ही है और इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ग्राफिक्स शेप, थोड़ा बहुत मामूली सा फ़र्क है। आपने जो भी चीज़ सर्च करनी है इसके अंदर भी आप सर्च करके और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो ये मैंने शेप लिखी हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की आ जाती हैं। तो आपने जो चीज़ डाउनलोड करनी हो उसका आपने नाम लिख लेना है, वो आपके पास आ जाएगी और उसके बाद आपने उसको डाउनलोड कर लेना है और अपने काम के अंदर इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ कुछ मज़ीद सर्च कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। हम लिखते हैं गोल्डन बैकग्राउंड लिख लेते हैं। तो इसको सर्च करके देखते हैं जी। तो इसमें देखें हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ें इन्होंने दी हैं गोल्डन बैकग्राउंड में।
तो अगर इस तरह की कोई चीज़ आपको चाहिए तो वो भी आप इससे इस्तेमाल डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दूसरी वेबसाइट थी जिसके मुतालिक आपको बताना था, और बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, बड़ी कमाल की है। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आपको मिलती हैं वो सारी की सारी पीएनजी में मिलती हैं, आप देख सकते हैं। सिंपली इसके ऊपर भी आपने क्लिक करना है, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर आपको वो जो पहले वाली चीज़ है वो यहाँ पर आती है तो आपने उसके ऊपर, जी बिल्कुल, इसके अंदर भी वही चीज़ आ रही है। यहाँ पर आपने बी पर क्लिक कर लेना है, नो पर क्लिक कर लेना है, वी, और उसके बाद आगे G2 है। तो जय बस इतना आपने करना है और उसके बाद आपकी पिक्चर या जो चीज़ भी है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये मेरे पास गैलरी में आ रही हैं, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो ये दूसरी वेबसाइट थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा। अब हम चलते हैं आखिरी वेबसाइट की तरफ, और बहुत ही ज़बरदस्त है, कमाल की है। ये भी अच्छी है लेकिन वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, और उसका नाम भी करीब करीब ही है, PNG आपने लिखना है और उसके बाद PNG टूल XOX। तो ये मेरे पास यहाँ पर शो होगी, आप नीचे की तरफ देखें ये। तो आपने इसको लिख लेना है और सर्च करना है। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पहले नंबर पर ये आपके पास आ चुकी है। इस तरह का इसका कुछ लोगो है। तो मैं इसको ज़ूम करता हूँ, अगर ये ज़ूम होती है तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये इसका नाम है, आप गौर से देख लें, और ये इसका लोगो है, इसको भी आप देख लें। इसको आपने सर्च करके इसके ऊपर क्लिक करना है, ये ओपन होगी, और जैसे ही ओपन हो जाए तो इसका सर्च का ऑप्शन है यहाँ आपके पास, ये देखिए, ये सर्च का ऑप्शन है। इसके अंदर आपने कुछ भी लिखना है, जो चीज़ भी आपको चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ बर्गर लिख लेता हूँ। सिंपल आपने कुछ भी उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो जैसे ही आप लिखेंगे तो ये ऊपर आपको बता रहा है कि 624 प्लस यहाँ आप इसने बर्गर की जो PNG हैं वो आपको दे दी है। नीचे की तरफ आप जाएं और देखते जाएं कि कितनी ज़्यादा जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बर्गर की PNG जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, छोटा सा ऐड आता है, इसको आपने साइड पे कर देना है। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर ये आपके पास ओपन होगी। जैसे देखें मेरे पास ओपन हो गई है। अब आपने इसके ऊपर थोड़ा सा दबा के रखना है, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। सिंपल सी बात है, कुछ सेकंड के अंदर ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी, और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत पिक्चर और मुख्तलिफ़ किस्म की आपके पास जो है वो यहाँ पर आ जाती हैं। तो जो चीज़ भी आपको चाहिए आपने इसके ऊपर आना है और आपने सर्च करनी है। यहाँ देखें पराठे भी पड़े हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, अगर आपको भूख लगी हो तो आप खा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, यहाँ से डाउनलोड करके। और अगर आपने पिज़्ज़ा मंगवाना है तो आप जो है वो ऑर्डर भी दे सकते हैं, बैकिया वाला आपके लिए पिज़्ज़ा जो है वो घर पहुँचा देगा, तो वो आप जो है वो खा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। अगर आपने लोगो वगैरह फूड का या किसी किस्म का भी आपको चाहिए तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो अब मैं दोबारा जाता हूँ पिक्सल लैब के अंदर। जी, तो ये मैंने पिक्सल लैब ओपन किया है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि जो चीज़ें मैंने डाउनलोड की हैं वो वाकई हमारी गैलरी में आई भी हैं या नहीं। तो आपको दिखा देते हैं ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। ये जैसे हम गैलरी को ओपन करते हैं तो ये देखें, जो सबसे पहली वेबसाइट थी जिससे हमने ये जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल मीडिया के आइकॉन जो हैं वो डाउनलोड किए थे, तो वो हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। दोबारा जाते हैं गैलरी के अंदर, तो आपको दिखाते हैं कि ये जो बैकग्राउंड हमने डाउनलोड किया था वो भी हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। इसको हम बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा करने के बाद इसको हम बैक साइड पे ले जाते हैं। तो इस तरीके से बैकग्राउंड आप डाउनलोड करके उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो आखिर में जो हमने चीज़ डाउनलोड की है वो बर्गर की पिक्चर है। तो ये देखें, ये भी हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है और PNG के अंदर है। तो इस तरीके से आप जो है वो PNG के अंदर
मुख्तलिफ़ किस्म की पिक्चर वगैरह और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दो वेबसाइट हैं, एक का नाम है पिज़्ज़ा बॉय और एक है फ्री बेक। मज़ीद अगर आपको कोई चीज़ ज़रूरत हो और आपने डाउनलोड करनी हो तो वो आप उन वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपका ये जो मसला है कि आपको पीएनजी वगैरह कहाँ से मिले, ये मुकम्मल तौर पर जो है वो हल हो जाए। तो उम्मीद है, यकीन है कि ये मसला आपका हल हो गया होगा। आज की क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।